नमस्कार। जागो में आज हम बात करने जा रहे हैं देश में बढ़ते क्राइम अगेंस्ट विमेन की। और जागो की शुरुआत हम एक ऐसे आंकड़े से करेंगे जिसको सुनने के बाद आपके सामने ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये फैक्ट है कि इस साल देश की राजधानी दिल्ली में अब तक हर दिन एक बलात्कार की घटना घटी है। जी हाँ, वो चीखी है, चिल्लाई है, लेकिन किसी ने भी उसकी सिसकियां नहीं सुनी और उसे औरत होने का एक ऐसा चेहरा दिखाया गया जहां पर उसे सिर्फ एक सेक्स कमोडिटी समझा जाता है। जी हाँ, देश में बढ़ रही हैं बलात्कार की घटनाएं, देश में बढ़ रहा है क्राइम अगेंस्ट विमेन। औरतों के साथ बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है और जो महिलाएं हैं वो खुद अत्याचारों से इतना परेशान हो गई हैं कि वो आत्महत्याएं कर रही हैं। आज हम जागो में ये आपको कहेंगे, ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जी हाँ, ये हकीकत है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी, इस बात में भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि अगर आप जागरूक हैं, आप सतर्क हैं, तो आप सुरक्षित रह सकती हैं और ये क्राइम रेट नीचे जा सकता है। हमारे देश में कानून क्या कहता है, कैसे वो आपकी हिफाजत करता है अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट मिस रेखा अग्रवाल। रेखा जी, स्वागत है आपका जागो में। थैंक यू। और साथ ही हर महिला को ये समझने की ज़रूरत है कि वो, उसके अंदर हिम्मत है, वो वल्नरेबल नहीं है और ये हिम्मत आपके अंदर कैसे आ सकती है, ये जानने के लिए, इसमें मदद करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिपन सिप्पी। रिपन जी, स्वागत है आपका जागो में। यहाँ पे रिपन जी, जैसे कि हमने यही बात की कि हर महिला को ये जानने की ज़रूरत है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो कमज़ोर नहीं है, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली। अगर एक बार ये कॉन्फिडेंस एक महिला के अंदर आ जाए तो बेशक वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। तो कैसे एक महिला में ये कॉन्फिडेंस आए? मैडम, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। किसी भी सिचुएशन में हमारे हाथ में भगवान ने एक चॉइस दी है कि हम उसका कैसे सामना करना चाहेंगे। आप एक वाक़यात का हिम्मत से सामना कर सकते हैं या चुप्पी धारण कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप विरोध करें, जहाँ पे आपको लगे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही उसको रोकें, क्योंकि अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। कहते हैं ना, जो दबता है उसको और दबाया जाता है। अगर आप अत्याचार सहन करेंगे, कमेंट सहन करेंगे तो दूसरे की हिम्मत बढ़ती है, वो नेक्स्ट टाइम कुछ और ज़्यादा बढ़ के गलत करेगा। इसलिए शुरुआत में ही इन चीज़ों को रोकें और याद रखें आपके पास एक चॉइस है कि आप विरोध कर सकते हैं, तो शुरू में ही विरोध करें। जी, जैसा कि आपने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनानी चाहिए कि किसी भी गलत बात को आप टॉलरेट नहीं करेंगी और आवाज़ आप उठा सकती हैं। इतनी हिम्मत अपने अंदर आपको लानी है। ये हिम्मत आप कैसे ला सकती हैं? कहीं अपने आप को कमज़ोर फील करती हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है लेकिन आवाज़ उठाने की हिम्मत आपके अंदर नहीं आ रही है, तो हमारे साथ ये बात शेयर करें। आप हमें कॉल कर सकती हैं, नंबर्स आपको अपनी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। हमें कॉल करें या फिर अपनी परेशानी SMS करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको वो आंकड़े दिखाना चाहते हैं जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, हम सुरक्षित तो नहीं है। लेकिन ये आंकड़े दिखाने से पहले हमने इसलिए रिपन जी से बात की, ये जानने के लिए कि हाँ, ये आंकड़े भी सही हैं, लेकिन उतनी ही सच बात ये भी है कि अगर आप ठान लें कि आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर। आए दिन हम अखबारों में ये खबरें पढ़ते हैं जो भरी होती हैं इस तरीके की हेडलाइन से कि आप सुरक्षित नहीं हैं। आप कोई एक महिला बलात्कार का शिकार हुई, घंटों के फासले में रेप केसेस हो रहे हैं, आपके घर में जो काम करती हैं औरतें वो भी सुरक्षित नहीं हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं महिलाओं की। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर 3 मिनट में एक महिला हिंसा का शिकार हो रही है। भारत में हर 29 मिनट में एक महिला होती है बलात्कार का शिकार। और पुलिस में दर्ज मामलों में सबसे ऊपर है महिलाओं का अपहरण। और एक रिसर्च के मुताबिक महिलाओं के प्रति अपराधों में से सिर्फ 30% मामलों की ही शिकायत दर्ज होती है, क्योंकि महिलाएं
जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, जागरूक नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती कंप्लेंट करने की। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात कि ज़्यादातर मामलों में जानकार ही अपराधी होते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि देश में होने वाले हर 4 में से एक बलात्कार की घटना देश की राजधानी दिल्ली में होती है। बेशक इन आंकड़ों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन आज जागो के जरिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप सुरक्षित हैं अगर आप जागरूक हैं और सतर्क है। कानून आपके साथ है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो कानून आपकी मदद करेगा। कितनी सही बात है ये। बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर हम खुद एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं तो कानून साथ के अंदर है। कानून जो हमारा इतना सक्षम है, इतने हर तरीके से पूर्ण तरीके से बना हुआ है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे जो कानून बनाने वाले जो हैं उन्होंने हर तरह की सिचुएशन को सोचा है कि औरतों को कहाँ कहाँ पर वायलेंस का, हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। भले वो अपने घर के अंदर हो, भले वो ऑफिस में हो या पब्लिक के अंदर वो कहीं पे स्टेप आउट करती हैं, मार्केट प्लेस में स्टेप आउट करती हैं। तो हर तरीके की सिचुएशन को फेस करने के लिए कानून बने हैं। भले वो इंडियन पीनल कोड के अंदर हों, जहाँ पे औरतों के साथ अगर हिंसा होती है, शादी के बाद होती है, या उनके साथ ईव टीजिंग होती है, कहीं पे वो मार्केट के अंदर निकलती हैं, स्कूल या कॉलेज जाती हैं, बसों में ट्रैवल करती हैं, पब्लिक जगह के ऊपर उनका लोगों के साथ सामना होता है, तो उनके साथ छेड़छाड़ होती है, चोरी डकैती होती है, चलती चलती औरतों को चेन खींच ली जाती है, पर्स उनका छीन लिया जाता है, भयानक रूप में देखें तो बलात्कार होता है। और इतनी आगे ना जाए तो कानून यहाँ तक बना हुआ है कि फीमेल फीटिसाइड है, जो भ्रूण की हत्या करी जाती है, वहाँ तक तो कानून में प्रोविजन है, प्रावधान बना हुआ है कि औरतों को हम अपनी बचाएं। यही हमारी देश की मर्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे समाज का। तो कानून में कहीं भी कमी नहीं है। आपने कहा फीमेल फीटिसाइड से ये जो अपराध शुरू हो जाता है, तो जहाँ पर एक महिला सांस लेना शुरू करती है और जब तक वो जीवित है, हर स्फीयर में, चाहे वो एक बचपन की बात हो या फिर वो एक प्रोफेशनल हो या फिर वो एक हाउसवाइफ हो, कहीं भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून आपके साथ है, लेकिन आवाज़ तो आपको ही उठानी होगी। यहाँ जुड़ी है हमारे साथ मनीषा गुजरात से। मनीषा जी कहिए। अच्छा, मेरी एज है 52 ईयर्स। तो मेरी मैरिज 27 ईयर्स हो गया है। रिलेशनशिप इतना हेल्दी नहीं है, तो मैं डिवोर्स करना चाहती हूँ। तो कैसे प्रोसीजर होगा, क्योंकि मैं होम मेकर हूँ, मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है कैसे प्रोसीड करूँ, ये सब जानकारी, मेंटेनेंस। जी मनीषा जी, आपके बच्चे हैं क्या? हाँ, एक लड़की है, वो दिल्ली में सर्विस में है, लेकिन वो इतना फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते हैं। मैरिज नहीं हुआ है, और एक लड़का है, वो मेडिकल भी पढ़ते हैं। वी आर वेरी इनसिक्योर इन आवर फैमिलीज। जी, तो यहाँ पर क्या कहेंगे रेखा जी? मनीषा जी, सबसे पहले तो ये वैसे तो आपका निजी मामला है और मेरा बनता नहीं है कि मैं आपको कुछ सलाह दूँ इसमें। 27 साल आपकी शादी को हो चुके हैं, इतना लंबा अरसा आपने अपने पति के साथ निकाल लिया, आपके 2 बच्चे भी हैं जिनकी शादी होने की उम्र आ गई है, आज वो अपने पाँव पे भी खड़ी हैं, लड़की और लड़का दोनों काम कर रहे हैं। बेशक आप तलाक लेने की सोच रहे हैं, परंतु एक बार फिर से सोचिए कि क्या आपको वाकई में तलाक लेना इतना ज़रूरी है? क्या आपकी ज़िंदगी इतनी दूभर हो गई है कि तलाक लिए बिना आपकी बाकी जो ज़िंदगी है वो ठीक से नहीं निकल सकती? परंतु अगर आपने निश्चय कर ही लिया है, और ज़रूर आपके साथ शायद मानसिक या शारीरिक इतना अत्याचार कहीं पर हुआ होगा कि आज आप विवश होकर 52 साल की उम्र में 27 साल के वैवाहिक जीवन के बाद में भी आप तलाक के बारे में सोच रही हैं। जाहिर है कि आप हिंदू हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो ऐसी सिचुएशंस के लिए बना है, उसमें प्रावधान है कि कोई भी पति या पत्नी अगर वो तलाक चाहते हैं तो 7-8 वजह दे रखी हैं जिनके तहत आप तलाक ले सकती हैं। सेक्शन 13 के अंदर आपको पिटीशन दर्ज करनी पड़ेगी, और मोस्ट कॉमन ग्राउंड जो इसमें यूज़ होता है काजल, वो होता है क्रूअल्टी, यानी कि क्रूरता, शारीरिक हो या मानसिक हो या आर्थिक रूप से आपके पति आपको परेशान करते हो, तो इन तीनों वजह से भी आप तलाक ले सकती हैं, तलाक की अर्जी डाल सकती हैं। सेक्शन 13(1)(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और साथ साथ आपने कहा कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी है आपको, उसके लिए अगर आप
तलाक की पिटीशन डालती हैं, आप उसमें सेक्शन 24 के तहत भी अपना खर्चा मांग सकती हैं जब तक आपका तलाक का केस चलता रहे। और उसके साथ साथ एक अलग इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है जिसके अंदर हम कहते हैं कि सेक्शन 125 CRPC, उससे भले आप तलाक मांगे या ना मांगे, आप उस पर अपना मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं। जी, तो यहाँ पे इनके पास ये ऑप्शन भी है कि तलाक लिए बिना भी जो उनकी परेशानियां हैं ये सॉल्व कर सकती हैं। और जैसा कि रेखा जी ने शुरू में भी कहा कि अगर हो सके तो रिश्ते को बनाएं, और अगर नहीं हो सकता तो जैसा कि कानून में सभी प्रावधान है कि आपको हर तरह से आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो मनीषा जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी आगे का जो जीवन है वो सिक्योर्ड और एक बहुत अच्छा जीवन बीते। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अगर आपके घर में आपकी बेटियां हैं या फिर बहनें हैं जो वो बाहर काम करने जाती हैं और घर आने में लेट हो जाती है, तो आपको टेंशन होने लगती है, सो नहीं पाती जब तक आपकी बेटी घर नहीं पहुंचती, तो इस डर को निकालिए, जागरूक बनिए, समझिए, खुद में इतना कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि आप अपने साथ किसी भी दुर्घटना को होने से रोक सकती हैं। आप हमें कॉल करें, आप हमसे शेयर करें अपनी परेशानी, अपना डर, या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है किसी भी लेवल पर, आपके हस्बैंड या फिर आपके ऑफिस में आपको कोई कलीग परेशान कर रहा है, किसी भी तरीके की हैरेसमेंट हो रही है, तो ये एक क्राइम है। कानून आपके साथ है, आपको जानकारी होनी ज़रूरी है कि आप कैसे उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि हर किसी को एक डर बना रहता है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो बहुत बेसिक प्रिकॉशंस होने चाहिए कि एक लड़की को ध्यान होना चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी उसके हाथ में है, वो ये कैसे करे? देखिए मैडम, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि फीटिसाइड से होता है, उसको तो चलिए हम नहीं रोक सकते क्योंकि बच्चे की उसमें विल नहीं है, लेकिन जब बच्चा आपका थोड़ा बड़ा हो उसको आप शुरू से ही एजुकेट करें गुड टच बैड टच के बारे में, समझाएं कि अगर कोई रिश्तेदार बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है तो उसका विरोध करना है या आपको आके रिपोर्ट करना है ताकि आप अपने बच्चे को बचा सकें। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो, इन चीज़ों पे ध्यान रखें कि किस टाइप की वो कंपनी रख रहा है, किसी बैड कंपनी में ना पड़े, क्योंकि कई बार किसी बैड कंपनी में पढ़ के भी बच्चे कई बार भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। थोड़े आप और बड़े हों तो अपनी सेफ्टी थोड़ी खुद अपने हाथ में रखें, जैसे कि पेपर स्प्रे वगैरह आता है, या मोबाइल फ़ोन में हमेशा अपने पास ऐसे नंबर अपने ना स्पीड डायल्स में रखें जिससे कि आप इमरजेंसी में उसको एकदम इस्तेमाल कर सकें। या कहीं आ जा रहे हैं तो ध्यान दें कि आप ग्रुप्स में आए जाएं जितना हो सके, ठीक है, लोनली प्लेसेस पे ना जाएं, बिना इत्तला दिए कहीं ना जाएं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आपकी एक बार शादी हो जाए, शादी की जगह पे आप देखें कि आपका उत्पीड़न ना हो, आप वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी अत्याचार अगर आपके ऊपर दिया जा रहा है तो उसको सहन ना करें, शुरू से ही उसका विरोध करें। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि चॉइस आपके हाथ में है, अगर आप दबेंगे तो आपको दबाया जाएगा, तो शुरू से ही उसका विरोध करिए। काम की जगह पर भी ऐसा ही है कि किसी भी तरीके के कोई कमेंट्स अगर आते हैं आपकी तरफ या कोई लूइड मैसेज आपको पास करता है तो उसका विरोध करिए, उसको कंप्लेंट करिए। आप मतलब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपकी सिक्योरिटी बहुत हद तक आपके हाथ में है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि अगर ध्यान रखी जाए तो ये इतनी ज़रूरी है। इन छोटी छोटी बातों से आप खुद को पूरी तरीके से सिक्योर्ड रख सकती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि अगर आप घर पे पहुंचने में देर हो रही है आपको, तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। और जैसा कि रिपन जी ने कहा कि अपने पास पेपर स्प्रे रखें, वो सिर्फ स्प्रे करने से इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और आप वहाँ से एस्केप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन बातों का आप ख्याल रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ें लेकर आएंगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाएगा जिसकी बेहद ज़रूरत होती है अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। यहाँ जुड़िए हमारे साथ विनीता। विनीता जी, पूछिए अपना सवाल। विनीता जी, आप हमें सुन सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ डॉक्टर, ऐसा है सर कि मैं हेलो जी हाँ जी, मैं ना अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ। 61 ईयर हो गई है मेरी एज। मैं अब तक बर्दाश्त करते आ रहे थे, कुछ समाज के डर से जी, कुछ लव मैरिज की थी 70 में। उसके बाद अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 8-10 साल से मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे के पास हैं जी। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब डाइवोर्स का क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल विनीता जी, हमने पहले भी बताया जब हमारी पहली कॉलर ने कॉल किया कि किस तरीके से हम डिवोर्स ले सकते हैं अगर आप परेशान हैं, कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं। इसके बारे में हम एक बार और ब्रीफ में जानेंगे। उससे पहले बात करेंगे आशीष जी से। आशीष जी कहिए। मतलब कोई देर तक कोई बोल रहा था। हेलो जी, बताइए जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी आशीष जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, एक्चुअली मैम ये हमारी मदर हैं सुधा गुप्ता, ये 56 इयर्स ओल्ड है जी, और
हमारे फादर से बहुत परेशान है। हम 2 भाई हैं और मदर है हमारी, और अभी अभी ऑपरेशन हुआ है फरवरी में हार्ट का मैम। जी। तो इस टाइम वो बात नहीं कर सकती, इतनी बस की नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। हाँ जी मैम, एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक खानदानी दुकान है अपने ग्रैंडफादर की। वो अभी तक हम दोनों भाई चला रहे थे, उससे अपना खर्चा चला रहे थे घर का जी। और 81 में मदर से शादी हुई है, 1980 में सॉरी शादी हुई है मदर से। दुकान मकान सब था, उन्होंने धीरे धीरे सब बर्बाद कर दिया। आज हमारी नौबत ये आ गई कि हम रोड पे हैं, मतलब जी जी। जो बची कुची दुकान चल रही थी वो भी बंद करा दी गई है। तो अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम। हम चाहते हैं हमारी माँ का हिस्सा मिले मैम। वो आते हैं, झगड़ा करके चले जाते हैं, अलग रहते हैं वो जी। और मेंटेनेंस चाहते हैं, हम खर्चा चाहते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी का हमने केस भी दायर करा हुआ था 2.5 साल पहले जी। उसमें भी कुछ नहीं निकला, वो डिसमिस कर दिया गया केस। 30,000 ही कोर्ट में हमने डाला था मैम। जी। जी आशीष जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपके जो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है या जितनी भी परेशानियां हैं कैसे वो दूर हो सकती हैं, आप कैसे कानून का सहारा ले सकते हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में बढ़ रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लेकिन ये बात भी सच है कि आपको खुद से कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आप किसी भी दुर्घटना से बच सकती हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने रेखा जी 2 कॉलर से बात की, दोनों का लीगल इशू है। आशीष जी ने कहा कि उन्होंने अपनी मदर की तरफ से कॉल की, तो क्या रेमेडी हो सकती है? वनीता और आशीष दोनों को मैं एक ही बात कहूँगी कि देखिए, कोई भी कानूनी तौर पे कदम उठाने के पहले जिसमें रिश्ते में और ज़्यादा दरार आ जाएगी, पहले अपने अंदर झांक के देखें कि वाकई में क्या आप उन रिश्तों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता क्या। दूसरा, कोर्ट में केस दर्ज करने के पहले आजकल हमारे देश के अंदर मध्यस्थता का जो एक प्रोविज़न बना है उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, जिसमें आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना केस फाइल करे भी आप मध्यस्थता के लिए दरखास्त दे सकते हैं, जहाँ पे हर कोर्ट में आजकल हर जिले के अंदर मध्यस्थता केंद्र बने हैं, जिनको अंग्रेजी में मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे आप जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और दूसरी साइड को इनवाइट कर सकते हैं कि आके बिना झगड़े के अपनी झगड़ों को खत्म कराएं। जी, तो ये वहाँ पे भी काम कर सकते हैं आशीष जी, दोनों के केस में अपने फादर को बुलाएं। वनीता जी अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं, आशीष जी अपने फादर को बुला सकते हैं, और एक तरह का आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो कॉम्प्रोमाइज होने के बाद में कोर्ट के अंदर पेश करा जाता है और उसको कोर्ट की डिक्री माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। और इसके बाद में अगर आप लोगों को कोई सेटलमेंट नहीं होता है और आपको लगता है कि हमको कोर्ट के रास्ते ही जाना पड़ेगा, तो जैसे हम अपने प्रोग्राम से कई बार बता चुके हैं, डाइवोर्स के लिए तो तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसके तहत आप सेक्शन 13 में डाइवोर्स की अर्जी दे सकते हैं। और अगर आप तलाक नहीं लेना चाहते हैं तो उसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो घरेलू हिंसा के खिलाफ नया कानून बना है 2005 में, उसमें भी आप वनीता जी अपनी दरखास्त दे सकते हैं और अपने पति के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं कि वो आपको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। इसी तरह से आशीष जी की भी जो मदर हैं, अगर वो अपने पति से पीड़ित हैं तो वो अपने पति के खिलाफ केस फाइल कर सकती हैं, और बिना तलाक हुए हो सकता है कि रिश्ते कहीं तो कहीं वापस जुड़ भी सकते हैं। ये कुछ प्रोविजन है जिनका अगर इस्तेमाल करें तो इनके जो झगड़े हैं हो सकता है कि सॉल्व बहुत प्यार से हो जाए, और नहीं हो तो कोर्ट का तो रास्ता तो है ही। जी, तो बेशक मीडिएशन के थ्रू अगर हो सके तो आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, नहीं है तो आप केस फाइल कर सकते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। मैं अमरजीत बोल रही हूँ। जी अमरजीत जी। ऐसा है, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। हम 25 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी। ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जो है बहुत बड़ी कंपनी में जीएम है, वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन उन्होंने हमें 15 साल से डिप्रेशन दे रहे हैं। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और हमें बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन दे रहे हैं, हम अपने बच्चों की वजह से, ताकि हमने अपनी लाइफ अपने बच्चों की वजह से सेक्रीफाइस कर दी है, लेकिन उन्होंने हमें एक एक पैसे से मोहताज करके रखा है। उनकी कोई जो भी उनकी सैलरी है, जो भी उनकी कोई भी उनकी उन्होंने जो कुछ अभी तक उनके कोई इंक्रीमेंट्स आते हैं, कुछ भी आता है, वो हमें एक पैसे का भी कुछ बताते नहीं है। अमरजीत जी, आपको अपने जो हस्बैंड से प्रॉब्लम है वो यही है कि फिनेंशियली वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उस वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है?
अमरजीत जी से संपर्क टूट गया है। यहाँ पे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इनको कुछ ऐसी बात कहें, कुछ मोटिवेट करें कि ये बहुत डिप्रेस्ड हैं, रो रही हैं, तो पहले फोकस होना ज़रूरी है, तभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मैडम, इस केस में एक तो ज़रूरी है कि ये किसी अपने रिश्तेदार से या कोई अगर बड़ा है उससे बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम को समझाएं, उनको अवगत कराएं, और अगर हो सके तो घर में सब लोग मिलके बैठ के इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि इसकी नौबत क्यों आ रही है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसके बाद आप किसी मतलब सरकारी या लीगल हेल्प की तरफ आप मुड़ें, लेकिन पहले आप अपने तरफ से ही कोशिश करिए। सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात करिए कि ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है, ऐसे हालात क्यों खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप यही कहेंगे कि कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। कम्युनिकेशन करने से हो सकता है सोल्यूशन निकल जाए। और स्टेप्स में लेके चलिए। पहले आप खुद बात करिए, खुद से अगर बात नहीं बनती घर वालों के मीडिएशन के थ्रू करवाइए, वो भी नहीं होता मैरिज काउंसलिंग करवाइए किसी काउंसलर के पास जाके, फिर भी अगर फाइनली नहीं होता देन लीगल स्टेप्स की तरफ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी अच्छा रहेगा कि कम्युनिकेशन से आपके मन की बात निकल पाती है, आपको कोई सुनने वाला होता है तो कहीं ना कहीं पेन कम होता है। रेखा जी, बहुत ब्रीफ में जानना चाहूंगी कि इन्हीं की प्रॉब्लम को लेकर कि फाइनेंशियली ये परेशान है, तो क्या लीगली कुछ इनके पास प्रोविजन है? बिल्कुल अमरजीत, अगर आपके पति आपको फाइनेंशियली डिप्राइव कर रहे हैं और आपको खर्चा भत्ता नहीं दे रहे, अपने बच्चों को भी पालने के लिए मजबूर हैं, तो आप अपने पति के साथ रहते रहते भी उस घर के अंदर ही आप सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे 18 साल से कम हैं और आपको तो जिंदगी भर मिलेगा ही, क्योंकि आप उनकी ब्याता पत्नी हैं, और अगर आपके बच्चे 18 से कम हैं तो आपके पति की जिम्मेदारी बनती है और आपको मेंटेनेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो लीगल प्रोविजन है कि अगर ये केस डालती हैं तो आपको जरूर फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलेगी आपके हस्बैंड से। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने कहा कि आपको खुद पर हिम्मत रखनी पड़ेगी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। अमरजीत जी, इतना कमजोर आप रहेंगी तो आप ये फाइट नहीं लड़ पाएंगी। इस फाइट को लड़ने के लिए पहले खुद को संभालिए, खुद को मजबूत कीजिए। एक चीज और मैडम इसमें देखिए कि ये सिचुएशन आई क्यों, क्योंकि कोई भी, जैसे वो कह रही हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, समझदार हैं, कोई भी अपना घर खराब नहीं करना चाहता। ये नौबत क्यों आ रही है, उस नौबत को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बात करके हो पाएगा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। जैसा कि आपने एक चीज मैडम मैं जाने से पहले और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आपका टॉपिक आज विमेन के ऊपर वायलेंस पे है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से एक चीज बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में एक चेंज आना चाहिए। बच्चों को, जब छोटे लड़के होते हैं, उनको अच्छी परवरिश देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको औरतों की इज्जत करना सिखाना चाहिए। जिस घर में औरत की इज्जत होती है वही घर स्वर्ग है। जी, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। और इसी नोट के साथ मैं आपको धन्यवाद भी दूंगी रिपन जी कि आप आए और आपने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ से शुरुआत हो सकती है कि ये जो परेशानी है जड़ से खत्म हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिपन जी जागो में आने के लिए। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।